morning student, take out your book of history. Today we will read the chapter 4, the Vedic civilization, Vedas and the Vedic literature. सबसे पहले हम जानेंगे कि वेद्स जो होते हैं वो क्या होते हैं और इसके लिटरेचर में कौन कौन सी चीज़ें जो थी वो शामिल थी। द वेद्स आर द अर्लीस्ट लिटरेचर कंपोजिशन इन इंडिया। वेद जो है वो एक इस तरह का कंपोजिशन है जो इंडिया में पाया जाता है। वेद्स मीन नॉलेज। वेद्स का मतलब है किसी चीज़ के बारे में जानना न किसी चीज़ का ज्ञान। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत रूट विद विच मीन्स टू नो। ये संस्कृत के वर्ड विद से बना है जिसका मतलब है किसी चीज़ के बारे में जानना। देयर आर 4 वेद्स, जहाँ पे 4 वेद्स के बारे में बताया गया है। दे आर ऋग, साम, यजुर एंड अथर्व। यहाँ पे 4 वेद जो हमें बताए गए हैं वो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। राइजिंग ऑफ द वेद्स आर अदर लिटरेरी कंपोजिशन कॉल्ड द ब्राह्मण्स, आर्यंस, उपनिषद, पुराण्स एंड द एपिक्स, रामायण्स एंड महाभारत। इन 4 वेदों के अलावा जहाँ पे जो हमारे वेद्स हैं वो हमें महाभारत, रामायण, उपनिषद और पुराण के बारे में भी बताते हैं। द एंशियल लिटरेचर बेस्ड ऑन द वेद्स इज़ रेफर टू एन वैदिक लिटरेचर। जो हमारा वैदिक लिटरेचर है वो हमारे वैदिक साहित्य के बारे में हमें बताता है। इन द इंडियन हिस्ट्री द पीरियड 1500 BC to 600 BC is called the Vedic age. Most of the information about the period of derived from Vedic literature. 1500 BC से लेके 600 BC तक का जो समा है वो उसे हम वैदिक एज का समा जो है वो कह सकते हैं और ये हमें वैदिक लिटरेचर के बारे में बताता है। ड्यूरिंग द वैदिक एज पीपल कॉल द आर्यंस सेटल इन द नॉर्थ इंडिया। वैदिक एज के समय के दौरान जो वहाँ के रहने वाले लोग थे उनको आर्यन बोला जाता था और वो नॉर्थ इंडिया में जाके सेटल हो गए थे। द आर्यंस आर आल्सो कॉल्ड द बिकॉज दे स्पोक वन ऑफ सीवरल आर्यन लैंग्वेज प्रोबेबली और ऑरिजिनेटेड इन द सेंट्रल एशिया। वहाँ के जो लोग थे आर्यंस वो एक लैंग्वेज से ज़्यादा लैंग्वेज जो होती थी वो यूज़ करते थे। तो नेक्स्ट जो है वो हमने पढ़ना है अर्ली वैदिक पीरियड। जैसे इस बुक में आपको बताया गया है कि जो वैदिक पीरियड है उसको 2 पीरियड में डिवाइड किया गया है, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्ली वैदिक पीरियड। द अर्ली वैदिक पीपल लिव इन द रीजनल कॉल्ड सप्त सिंधु। जो अर्ली वैदिक पीपल थे वो उनको सप्त सिंधु के नाम से भी जाना जाता था। मॉडरेट हरियाणा, अनडिवाइडेड पंजाब। इसको जो हमारा आज का पंजाब है और हरियाणा है इसको ही सप्त सिंधु के नाम पे जाना जाता था। इट वाज वाटर्ड बाय द 7 रिवर। सप्त सिंधु जो वर्ड है उसका मतलब होता है 7 रिवर्स, जैसे इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज एंड सरस्वती। द सरस्वती हैज़ डिराइव्ड अप सिंस। ये 7 नदियों से मिलके बना है जो है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। द अर्ली वैदिक एज इज़ आल्सो कॉल्ड द ऋग्वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज को ऋग्वैदिक एज के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज ऋग्वैदिक वाज कंपोज्ड एट दिस टाइम, क्योंकि इस टाइम पे ऋग्वेद जो थे वो पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो चुके थे। सो वी read about this lesson. Okay student,